देख ली अपनी हैसियत। ये लोग सिर्फ हमारे हुस्न के शदाई होते हैं, हमारे जज्बात से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। मोहब्बत भी सोच समझ के की जाती है, देख आगे की जाती है, लेकिन इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हें ये बेवकूफी अपने विरसे में मिली है। अली हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, बताओ तो किया क्या है? मैडम इसने चोरी की है, चोरी। पागल हूँ जो तुम जैसे बुज़दिल को अपना आप सौंप दिया। जो मोहब्बत का दावा तो करता है लेकिन उसका सबूत देने से डरता है। अली मना किया ना, तुम्हें क्यों जाते हो? असद अली वल हैदर अली, आपका निकाह मेहरुन्निसा बिनते शफी महमूद के साथ बेवज 7 तलाक हक मेहर तय किया जा रहा है। आपको कबूल है? कबूल है। असद साईं आप यहाँ से कर लीजिए। मेहरुन्निसा बिनते शफी महमूद, तुम्हारा निकाह असद अली वल हैदर अली बाएवज 7 लाख हक मेहर तय किया जा रहे। तुम्हें कबूल है? कबूल है। आप इधर शेयर करो। रात बहुत हो गई है, हम सोने जाएं। नहीं बेटा, आज की रात हमें यहीं रहना है, अली के साथ ही बैठना है। तो कैसा ही रात अली के पास बैठना हो? मजबूरी है बेटा, मैं अकेले नहीं संभाल सकती, तुम दोनों ने मेरा साथ देना है। अगर आज की रात ये हमारे हाथ से निकल गया ना तो हम बहुत पछताएंगे। बस आज थोड़ी तकलीफ उठा लो, कल कोई ना कोई रास्ता निकालती हूँ। अब तो खुश होना। आज पहली रात है, यहाँ से तार, तबला, हारमोनियम, किसी चीज की आवाज नहीं। मुझे उन लोगों की नजरों से नफरत होती थी, कहनाती थी मुझे। लगता था कि ये नजरें सारी जिंदगी के लिए मेरा मुकद्दर बन गई। लेकिन आज तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मेरू, ये तुम्हारा हक था। पता है, जब बचपन में अम्मा से अब्बा के बारे में पूछती थी तो उन्होंने बताया कि उनका नाम शफी महमूद है। जब बड़ी हुई तो पता चला शफी महमूद का तो कोई वजूद ही नहीं, वो तो एक फर्जी नाम है। अम्मा को नहीं पता था अब्बा कौन है। बस तभी मैंने ठान ली थी कि जो जिंदगी अम्मा ने गुजारी है
वो मैं कभी नहीं गुजारूंगी। और देखो ना, आज मेरे होने वाले बच्चे के बाप का नाम भी मुझे पता है और वो हमेशा के लिए मेरा हो गया। असद, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। अब मैं तुम्हारी बीवी बन चुकी हूँ। यहाँ जो कुछ भी होता था वो अब भी होगा। अम्मा जिस तरह पहले महफिल सजाया करती थी वो अब भी उसी तरह सजाएंगी। क्या तुम अपनी बीवी को ऐसे माहौल में रहने दोगे? क्या ये तुमसे बर्दाश्त हो पाएगा? बर्दाश्त तो नहीं होगा, लेकिन मजबूरी है। असद, जहां तुमने इतनी हिम्मत करके मुझसे शादी कर ली, थोड़ी सी और हिम्मत करके मुझे इज्जत से अपने घर ले चलो। इतनी जल्दी नहीं मेरी जान, मुझे हालात ठीक करने दो पहले। तुम यहाँ अपनी माँ के पास मेरी अमानत हो और मैं अपनी अमानत बहुत जल्दी लेके जाऊंगा। बस तब तक सब्र कर लो। असद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। रात भर उसका गायब रहना एक बड़े खतरे का इशारा है। बड़ी मुश्किल से इस लड़की को काबू किया है। अब असद इस तरह गायब रहा तो ये कब तक टिक पाएगी? पिंकी प्लीज खोलो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं मर जाऊंगा पिंकी, मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज पिंकी खोलो दरवाजा। पिंकी मॉम प्लीज दरवाजा खोल दे, भाई रो रहा है। चुप नहीं। मॉम, मैंने इसके इलाज के लिए बात की, हमें इसे रिहैब सेंटर लेकर जाना होगा। बस पे फौरन ले चलो, मैं इसकी चीखें नहीं सुन सकती, मुझसे इसकी फरियादें बर्दाश्त नहीं होती। मॉम, आप डैड से मिलने जाएं, अली को मैं ले जाऊंगी। कल भी हम डैड से मिलने नहीं गए, वो परेशान हो जाएंगे। नहीं बेटा, तुम अकेले से कैसे लेकर जाओगी, भाग जाएगा तुमसे। मैं हैंडल कर लूंगी, आप फिक्र ना करें। बेटा, अगर तुम्हारे डैड ने तुम दोनों का पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? मॉम, ये वक्त हालात से लड़ने का, हिम्मत हारने का नहीं। हाँ, आप डैड से कुछ भी कह दीजिएगा, अभी मुझे अली को लेकर जाना है। हाँ, सारा दिन निकल गया आज का। मोमल, मोमल, नाश्ता ले आओ मेरे लिए। नाश्ते का वक्त निकल चुका है, खाना तैयार है, आप
फ्रेश हो जाए, मैं लगवाती हूँ। वक्त चाहे जो भी हो, मैं सुबह उठने के फौरन बाद चाय पीने को तरजीह देता हूँ। मोमल जानती है, वो बना के ले आएगी। क्या आप अब भी उस औरत के पास जाते हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं और किसके पास जाता हूँ? मुझे लगता है कि आप वहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे सही जवाब चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप सही जवाब देंगे। मुझ में सही जवाब देने की हिम्मत है, लेकिन तुम में जवाब सुनने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन हाँ, क्योंकि अब सच जाहिर हो ही चुका है तो तुमसे छुपाने की कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जाता हूं उसके पास और आगे भी जाता रहूंगा, और इस बात की मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मेरे दिन मेरे काम के लिए और मेरी रातें मेरी अपनी है। मैं उन्हें जहां जिसके साथ गुजारूं, ये मेरी मर्जी है। उम्मीद है कि आइंदा तुम इस तरह के सवाल नहीं पूछोगी मुझसे। उमल, उमल, चाय बनाओ मेरे लिए, सर में दर्द हो रहा है। ज़ारा, तुमने तो मुझे कहा था कि हर खुली फिजा में घुमाने लेकर जा रही हो। ये कहाँ लेकर आ गई हो? अली, हम खुली फिजा में भी जाएंगे, पहले जरा यहाँ से होके आ जाए। हाँ नहीं, ये तो रिहैबिलिटेशन सेंटर है। यहाँ पे जो लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे अली, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूँ ना, हम सिर्फ डॉक्टर को दिखाएंगे, कुछ नहीं कहेगा वो। हाँ नहीं, यहाँ पे वो एडमिट कर देते हैं और इनका बहुत लंबा प्रोसेस होता है और बहुत पेनफुल होता है। मैंने नेट पे पढ़ा है इनके बारे में। मैं यहाँ एडमिट नहीं होऊंगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो ज़ारा? अली मेरे भाई, नहीं करेंगे वो एडमिट। मेरी बात हुई है उनसे, कोई ऑल्टरनेट वे निकालेंगे। चलो शाबाश। हाँ, एक दफा डॉक्टर को दिखा दो। नहीं ना, भाई नहीं हो मेरे, एक दफा दिखा दो प्लीज। फुफ्फो, आप असद को बदलने के लिए मुझसे ही क्यों उम्मीद लगा रहे हैं? आप खुद भी तो उन्हें बदल सकती हैं। बेटा कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। कोशिश नहीं कर रही हैं आप, तो रात भर उस लड़की के पास जाते और आप कुछ नहीं कहती। आखिर ये कब तक चलेगा? जानती हूँ बेटा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। फुफ्फो सख्ती करें, मना करें उन्हें वहाँ जाने से। क्या सख्ती करूँ? जवान औलाद है, मारपीट तो सकती नहीं इससे मैं। क्या करूँ? ठीक है फुफ्फो, लेकिन मैं सबको बदलने की उस वक्त कोशिश कर पाऊंगी जब आप उस लड़की के पास जाने से रोकेंगी। और अगर आप ये नहीं कर सकती तो फिर मुझसे भी कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी, सख्ती भी करूंगी इस पे। लेकिन बेटा तुम मुझसे नरमी से पेश आना,
माँ समझकर वो मेरी सख्ती बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन यहाँ के मर्द बीवियों की सख्ती नहीं बर्दाश्त करते। डॉक्टर साहब, ये है मेरे भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिनके लिए मैंने आपसे फोन पे बात की थी। मुझे याद है, मुझे याद है। क्या नाम है बेटे आपका? अली। अली, अली मेरा नाम डॉक्टर सलीम है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं कोशिश करूंगा कि आपका के जो मसाइल हैं या जो परेशानी है उस सिलसिले में मैं कोई एक दोस्ताना रोल अदा कर सकूं। तो इस सिलसिले में मैं चाहूंगा कि मैं आपकी हमशीरा को अपने साथ बाहर ले जा करके ट्रीटमेंट के बारे में समझा दूं। बाहर क्यों? जो कहना है मेरे सामने कहे ना। मेरे प्यारे बेटे, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मरीज के सामने नहीं कही जा सकती। हम आपसे आपकी मर्जी मालूम करेंगे, आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेंगे हम, लेकिन ये जरूरी है, इनसे कुछ फॉर्म भरवाऊंगा, इनसे अंडरटेकिंग लूंगा, इसलिए 2 मिनट के लिए मैं इन्हें बाहर ले जाऊंगा। आप आराम से तशरीफ रखिए, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। आप मेहरबानी करके मेरे साथ आइए बेटे, आप आराम से तशरीफ रखिए, हम अभी हाजिर हैं। A drug-free world, we can do it, ज़ारा। हमें इसे यहाँ दाखिल करना पड़ेगा। दाखिल करना पड़ेगा? मगर डॉक्टर साहब, आपने तो फोन पर कहा था कि इसका दाखिला जरूरी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ दाखिल करके इसकी साइकोथेरेपी की जाएगी, इसकी काउंसलिंग की जाएगी, इसे पीयर एजुकेशन दी जाएगी, यहाँ इसके सेशंस होंगे और साथ में अद्वियात भी चलती रहेंगी, ट्रीटमेंट भी चलता रहेगा। और इस इलाज का दौरान या कम से कम 6 माह होगा, 6 महीने कम से कम इसको दरकार होंगे इसकी बहाली व आबादकारी। 6 महीने? जी 6 महीने। उसकी वजह यह है कि ये रवैये का मसला है। इंसानी रवैये हफ्तों या दिनों में तब्दील नहीं होते, उन्हें बदलने में वक्त दरकार होता है। और ये यहाँ रहेगा, यकीनन ये घर को मिस करेगा, डिस्कम्फर्ट फील करेगा, लेकिन याद रखिए कि ये आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, ये आपसे मुख्तलिफ किस्म के तकाजे करेगा, यहाँ से जाने के लिए नित नए बहाने बनाएगा। आपको बहुत इस्तकामत पसंद रहना है और आपको इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना, ताकि हम अपने इस इलाज में को मुकम्मल कर सके। अदरवाइज अगर ये नामुकम्मल रह गया तो हमारी तमाम कोशिशें, काविशें, मेहनत और आपकी जो उम्मीदें हैं ये सब खाक में मिल जाएगी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपने भाई को इस हालत में नहीं देख सकती। नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये थोड़े दिन की बात है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल पहले जैसा अली हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा एक प्रॉमिस है। मैं उस आ रही है, वो आ रही है, अभी आ रही है बेटा, अभी आ रही है, वो अभी आ रही है। मेरी बात सुने बेटा, मैं अभी बुला रहा हूँ। नहीं, मैं बुला रहा हूँ मेरा बेटा। मुझे एडमिट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल एडमिट नहीं करा बेटा। नहीं, आप मुझे एडमिट नहीं कर सकते, मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ, आप मुझे यहाँ नहीं रोक सकते। आई प्रॉमिस नहीं रुकूंगा मैं यहाँ। नहीं बेटा, आप मेरी सिर्फ एक बात सुन लें, उसके बाद आप जाइए। मेरी एक बात सुन लें, सिर्फ एक बात सुन लें। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। नहीं, आप नहीं रुके, आप नहीं रुके, सिर्फ मेरी एक बात सुन लीजिए, फिर आप चले जाइए। बिल्कुल चले जाइएगा बेटे, मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप सिर्फ मेरी एक बात सुन लें, मैंने दवाएं लिख कर दी हैं, वो दवा लेने के लिए गई है मेडिकल स्टोर, वो अभी आती हैं। आप तशरीफ रखिए, आप बैठिए, बिल्कुल बैठिए, बिल्कुल आप इजी हो जाइए, इजी हो जाइए, प्लीज इजी हो जाइए। नहीं नहीं नहीं, आपका बिल्कुल दाखिला नहीं, बिल्कुल दाखिला नहीं होगा, बिल्कुल दाखिला नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज़ारा अभी आ रही है मेरा बेटा, अभी आ रही है ज़ारा स्टोर तक गई है, मेडिकल स्टोर तक गई। आइए बेटा, कंफर्टेबल कंफर्टेबल बेटा, बैठे तशरीफ रखिए। बताओ मैडम, कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे? नहीं त्रीस, क्या हो गया आपको? मैं आपसे भला क्या छुपाऊंगी? तुम्हारे तासुरात तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं दे रहे। मैं शौहर हूं तुम्हारा, इतना तो जानता हूं तुम्हें। बताओ क्यों नहीं आ रहा अली मुझसे मिलने? त्रीस, अली ने पढ़ाई के साथ साथ ना एक पार्ट टाइम जॉब कर ली है, इसीलिए वो बिजी हो गया है। मैं
तो आपकी वजह से परेशान हूँ और आप मेरी परेशानी का गलत अंदाजा लगा रहे हैं। जेल में बंद इंसान अंदाजे ही लगा सकता है। मैं तो तुम लोगों की वजह से परेशान हूं। सच बताओ मुझे कि अली ने कहीं साथ तो नहीं छोड़ दिया तुम्हारा? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो आपका बेटा है, उसकी रगों में आपका खून दौड़ रहा है। गैर जिम्मेदार तो था ना, इसीलिए परेशान हो गया। बहरहाल अगर इस क्राइसिस में उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन उससे कहो, उससे आके तो मिले एक बार। मैं तो जरा सुकून में आऊं, तसल्ली हो मुझे। मैं कह दूंगी उसे, आप परेशान नहीं हो, बल्कि मैं खुद अपने साथ लेकर आऊंगी उसे। यस सारा, कहां चली गई थी तुम? जी, आपने इस पे दस्तखत कर दिए हैं, थैंक यू वेरी मच। आप इनको वार्ड में ले जाइए। वार्ड में? मगर क्यों? मैं नहीं जाऊंगा वार्ड। सारा, सारा तुमने मुझे कहा था कि एडमिट नहीं करोगी, आपने भी झूठ बोला मेरे से। ये इंसान नहीं है, कसाई है, मैंने देखा है। ये टॉर्चर करते हैं पेशेंट्स को। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। आप इंसान नहीं, आप जानवर। झूठ बोला, तुमने भी मुझसे झूठ बोला। नहीं रहूंगा मैं। छोड़ो, छोड़ो। ये कोई ट्रीटमेंट है? सारा, डॉक्टर साहब। जी 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 जी, क्या हुआ? क्या क्या ये सब क्या है? क्या? आपने तो कहा था अली को बहुत प्यार से आराम से ट्रीट करेंगे। वो तो उसे बहुत बुरी तरह झंझोड़ रहे, इंजेक्शंस लगा रहे जबरदस्ती। मैं अली को इस तरह नहीं देख सकती। देखिए, इंजेक्शन लगाना उसे बहुत जरूरी था, क्योंकि वो बिल्कुल ताउन नहीं कर रहा था, कोऑपरेट नहीं कर रहा था, और उसका जो नशे का दौरानिया है बहुत तवील था। इस मरहले पर हम इसे क्राइसिस इंटरवेंशन कहते हैं। ये नागुज़ीर था, ये जरूरी था, इस तरह से हमें मजबूरन ये करना पड़ा। और वो बिल्कुल पीसफुल है, वो कंफर्टेबल है। आप बिल्कुल मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, हम आपको पहले जैसा अली इंशाल्लाह वापस कर देंगे। आप बिल्कुल रोइए नहीं, आप बिल्कुल जज्बाती ना हो, आप बिल्कुल न रोए। आप मेरे साथ आइए, आइए प्लीज, आइए 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 आइए, शाबाश, आइए 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 आइए। बेटा प्लीज चुप हो जाओ। देखो, मैंने जो किया है ना, अली भाई की भलाई के लिए किया है। हम अली भाई से प्यार करते हैं ना, हम तो चाहेंगे कि वो ठीक हो जाए। आपने अली भाई से प्रॉमिस किया था कि आप उन्हें एडमिट नहीं कराएंगी, फिर हमने क्यों एडमिट करवाया उन्हें? क्यों? बेटा, अली भाई के लिए जरूरी था। तुम देखना, जब वो ठीक होकर आ जाएंगे ना, तो फिर हम कितना खुश होंगे। और पता है,
हम जिन हालात से गुजर रहे हैं ना, हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें एक दूसरे का साथ देना है। हाँ देखो शायद मॉम आ गई। हाँ आंसू साफ करो, मॉम तुम्हें देखेंगे तो परेशान हो जाएंगी। मॉम को परेशान नहीं करना बेटा। मॉम मॉम डैड कैसे? कैसा होगा वो शख्स जो खुद जेल में बंद है और उसके बीवी बच्चे दर बदर भटक रहे। फितरी से कुछ भी छुपाना बहुत मुश्किल हो गया अली के बारे में। वो मेरे एक्सप्रेशन से समझ जाते, तसल्ली नहीं होती उनको मेरे जवाब से। अली कहाँ है? मैं उसे देख कर आती हूँ। मॉम आपने अली भाई को एडमिट करा दिया। क्या? एडमिट करा दिया? तुम उसके लिए कोई दवा ले आती, घर पर इलाज हो जाता उसका। मॉम अली का इलाज घर पर नहीं हो सकता, उसे एडमिट कराना जरूरी था। तो तुम उसे अकेला छोड़कर आ गए? हम में से कोई नहीं है उसके पास। मेरा बच्चा अकेला है वहां पर। मॉम अलाउ नहीं, वो लोग पेशेंट को अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, खुद ट्रीटमेंट करते हैं, किसी से मिलना अलाउ। और ये प्रोसेस पूरे 6 मंथ्स का होता है मॉम। 6 मंथ्स? अली 6 महीने वहां रहेगा? मॉम अगर हम चाहते हैं ना कि हमें हमारा पहले जैसा अली मिले, तो उसे इस 6 मंथ के प्रोसेस से गुजरना होगा, वरना जिस कंडीशन में वो है हम उसे खो सकते हैं। ज़ारा ठीक कह रही है, क्योंकि हम आज की फिक्र में अली के कल को फरामोश कर रहे हैं। असद साईं पूछ रहे थे, अगर किसी चीज की कमी है या किसी और चीज की जरूरत है तो बता दें, वो कल भिजवा देंगे। नहीं, ये सामान काफी है। कोई जरूरत होगी तो हम असद को खुद बता देंगे। बेहतर है। असद तो अपनी जुबान का बहुत पक्का निकला, इतना सारा सामान भिजवा दिया और ढेर सारे पैसे। मैंने कहा था ना असद अपने वादे का पक्का है, जानती हूँ मैं। लेकिन मेरा मकसद उसके घर में अपनी जगह बनाना है। जिस दिन उसके घर में मेरी जगह बन गई ना, मैं समझूंगी मैं कामयाब हो गई। असद, आइंदा तुम उस लड़की के घर नहीं जाओगे, समझे? अम्मी आप मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सकती। लगा सकती हूँ पाबंदी। तुम भटक रहे हो, होश के नाखून लो, बहुत कुछ हो गया, भूल जाओ। अम्मी आप भी कुछ भूल रही हैं। आपने वादा किया था मेरे साथ कि अगर मैं इरम से शादी करूंगा तो आप मुझे मेहरुन्निसा से मिलने से नहीं रोकेंगी। हाँ, मैंने वादा किया था, ये सोचकर कि कुछ दिनों के बाद तुम्हें होश आ जाएगा। मुझे क्या पता था कि तुम सारी जिंदगी उसके इर्द गिर्द तबाह करते रहोगे। अम्मी वो रखेल नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसकी जगह मेरे दिल में है, और जो लोग दिल में रहते हैं वो इतने आराम से दिल से निकलते नहीं है। लगाम दो अपनी जुबान को और नीची आवाज से बात करो। जरूरी नहीं है कि उस लड़की का नाम ले लेकर तुम इरम के दिल पे रिश्ता चलाओ। तुम उस कमजात के मगर फ्रेम में आकर अपना होश खो बैठे हो। तुम्हें ये भी नहीं पता कि अपने पेट में तुम्हारा बच्चा क्यों पाल रही है।
इसलिए कि वो तुम्हें काबू करना चाहती है और पूरे गांव में रुसवा करना चाहती है। रुसवाई हो या जो भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो मेरी बीवी है। शादी कर चुका हूं मैं उसके साथ। क्या शादी कर ली है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, हमारा बाकायदा निकाह हो चुका है। ये तुम कैसे कर सकते हो असद? मुझे और खुद को रुसवाई की दलदल में धकेल रहे हो तुम। वो नाचने वाली है, नाचने वाली। जूते पहनने के लिए होते हैं, गले में डालने के लिए नहीं। इससे पहले कि पूरे गांव में बदनामी हो, तुम उसे तलाक दो और इस बदनामी की तौक को गले से निकाल कर फेंक दो। मैंने उसे तलाक देने के लिए शादी नहीं की अम्मी, और आप उसे बदनामी का तौक कहकर उसकी नहीं, मेरी भी बेइज्जती कर रही हैं। वो अब मेरी बीवी है। हाँ, वो एक नाचने वाले के घर जरूर पैदा हुई है, लेकिन आपकी इस इरम से लाख दर्जे बेहतर है मेरे लिए, समझिए आप। पप्पू, जी बेटा, क्या बात है? आपने असद से बात की? हाँ, की थी, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आए और टाइम देखें क्या हो रहा है। जानती हूँ बेटा, मुझे थोड़ी सी मोहलत दो ताकि मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर सकूं। अब और कितनी मोहलत दूं पप्पू? वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे पता होना चाहिए कि मैं जिस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट है भी या नहीं। पप्पू, आपको पता है कि मेरी हालत क्या है, आप मुझे समझें, वरना पप्पू मुझे कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। देखो बेटा, जहाँ तुमने इतना इंतजार किया है, मजीद 8-10 दिन और इंतजार कर लो मेरी खातिर। मैं भी तो मजबूर हूँ तुम्हारी तरह। मॉम, मॉम मैं जा रही हूँ। ज़ारा आज मैं और पिंकी अली के पास चले जाते हैं, तुम अपने डैड से मिलने चली जाओ। नहीं मॉम, आप अली से मिलेंगी तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। ज़ारा, तुम हमेशा इसी तरह की बातें करके मुझे अली से मिलने से रोकती हो। मेरी औलाद है, मेरा बेटा है वो, मुझे उसे देखना है एक मर्तबा। मॉम, ये वक्त सब्र का है, आपकी भी हिम्मत टूट जाएगी अगर अली को इस तरह देखेंगी तो। नहीं, मुझे देखना है उसे एक मर्तबा, मेरा बहुत दिल चाह रहा है उससे मिलने का। मॉम, जो मैं कह रही हूँ वो समझने की कोशिश करें प्लीज। सारा तुम बहुत जिद्दी हो, मुझे उसे देखना है, उसे मिलना है एक मर्तबा। कब लेकर जाओगी तुम बताओ? बहुत जल्द। ज़ारा तुम कहाँ चली गई थी मुझे इन कसाईयों के पास छोड़ के? तुम जल्दी आया करो ना, मैं तुम्हारा एक एक सेकंड गिन गिन कर इंतजार करता हूँ। प्लीज लेट मत हुआ करो तुम। सॉरी, और भी तो काम होते हैं ना जो मुझे देखने पड़ते हैं। और आज तो मेरे भाई को बांधा भी नहीं गया। थोड़ी देर के लिए खोलते हैं,
ज्यादा तकलीफ शुरू होती है मुझे तो फिर बांध देते हैं, और रात से सुबह तक बंधे रहता हूँ। जितने मोटे मोटे इंजेक्शन लगाते हैं मुझे। अच्छा छोड़ो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। ज़ारा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से रिहाई चाहिए, रिहाई। ये लोग मुझे बिल्कुल ड्रग्स नहीं देते, थोड़ी सी मेडिसिन देते हैं और ठंडे पानी से नहलाते हैं, बार बार ठंडे पानी से नहलाते हैं, उससे और ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। प्लीज ज़ारा, मेरे लिए थोड़े से ड्रग्स लाओ प्लीज। देखो अगर तुम छुपा के लाओगे ना ड्रग्स तो उन्हें नहीं पता चलेगा। तुम नेक्स्ट टाइम ना इसी खाने में मेरे लिए ड्रग्स ले आना, उन्हें नहीं पता चलेगा। और अगर तुम ड्रग्स लाओगी ना तो मैं इस अज़ियत को बर्दाश्त कर लूंगा। प्लीज ज़ारा। अरे ऐसी बातें देखकर मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ को। ये ड्रग्स तुम्हारे लिए निजात नहीं, पॉइजन है, और हमें अपने भाई को इसी पॉइजन से निजात दिलानी है। अच्छा देखो, अम्मी ने तुम्हारे लिए पुलाव भेजा, पसंद है ना तुम्हें बहुत? दोनों खाएंगे। मैं चम्मच लेकर आती हूँ। तुम मुसलसल झूठ बोलती आई हो मुझसे। मैं यहाँ कैद में हूँ, बेबस हूँ, कुछ कर नहीं पाता, इसलिए छुपाती हो ना मुझसे। आप कैसी बातें कर रहे हैं इद्रीस? मैं बाहर की टेंशन्स आपके साथ शेयर करके आपको और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। क्या फायदा है सबका? तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। अगर मुझे ये सब कुछ पता नहीं होगा तो मैं इस वहम में और कुड़ता रहूंगा। प्लीज सब शेयर करा करो मुझसे। मुझे सिर्फ आपके केस की परेशानी है, बस। तुमने अली से मिलाने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। कहा था ना मैंने तुमसे कि तुम छुपाती हो मुझसे बात कुछ। ये आंसू बिला वजह तो नहीं हो सकते मेरा। बताओ क्या बात है? आपको क्या बताऊं? आप भी अपने बच्चों की तरह बहुत जिद्दी हैं। जो कुछ भी है, कोई टेंशन है, कोई परेशानी तो बताओ मुझे प्लीज। बहुत बुरी खबर है। आपको दिल बढ़ा करके सुननी होगी। मैं अब आपसे मजीद नहीं छुपा सकती है सब कुछ। दिल बढ़ा करके? मेरा दिल बहुत बड़ा है मेरा। मैं बुरी से बुरी खबर सुन सकता हूँ, तुम बताओ मुझे प्लीज। हमारा बेटा ड्रग्स में पड़ गया है। उसे ये लत बहुत बुरी तरह से लग चुकी है। अली, ड्रग्स। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। अब क्या होगा? मेरा बेटा वो हॉस्पिटल में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है, उसका क्या होगा? कैसे कंसंट्रेट करूं अपनी पढ़ाई पे मॉम? जब भी बुक्स खोल के बैठती हूँ डैड और अली भाई का ख्याल आ जाता है। तुम दुनिया और मेरी माँ की नजर में मेरी बीवी हो, बस। अगर ऐसी बात थी सर तो मुझे पहले बता देते, कम से कम मैं ये बच्चा कंसीव ही ना करती। नहीं कराना मुझे ट्रीटमेंट, कोई इससे कोई फायदा नहीं होता मुझे। कसाई लोग जानवर। कौन है तू बीबी? किससे मिलना है? मेरा नाम इरम है और मैं असद की बीवी हूँ।